नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। जैसे कि 14 अगस्त में मार्केट में जो भी हुआ आप सब लोग को पता है। और वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को आज स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। मार्केट में कैसे क्रैश हुआ और हमारा जो भी लेवल्स में देता हूँ, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो कैसे वर्क करना है वो आपको मैं ट्रेंड लाइन के जरिए चार्ट पे समझाऊंगा। तो वीडियो को स्किप करोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उससे पहले तो मैं थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ना निफ्टी का जो चार्ट था थोड़ा सा मैं चार्ट में दिखाऊंगा। निफ्टी का जो डे चार्ट का थोड़ा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उसके बाद फिर 14 अगस्त को जो भी हमारा लेवल्स एंड टारगेट्स था वो भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है, हमेशा की तरह टारगेट जो भी है अपना एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी के साथ काम हो रहा है, ठीक है। जो भी न्यू व्यूअर से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एनी 3 स्टॉक्स का लेवल्स, टारगेट्स, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 तक पर्टिकुलर मेंशन करके मैं यहाँ देता हूँ, ताकि उसी जोन में आप प्ले कर सकते हो। और चार्ट पे भी समझाता हूँ कैसे उसमें कि रूल्स उसका क्या है, रेगुलेशंस क्या है, डिसिप्लिन क्या है ना, जो भी है हम कैसे प्ले करेंगे, गैप अप गैप डाउन में कैसे प्ले करेंगे। तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको फिर समझ में आएगा एक्चुअली कैसे प्ले करना है। अगर ओनली लेवल्स लेके जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी प्रेडिक्शन मैं बनाता हूँ, ये एडवांस बनाता हूँ, एक दिन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना स्टॉक टॉक्स का फैमिली को हम ऐसे धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर अभी चलते हम निफ्टी का चार्ट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और आप देख पा रहे हो कि ये जो डेट था 6 अगस्त का था। 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक देखो कैंडल कैसे बना है। जो भी नया बिगिनर्स, जो भी न्यू बिगिनर्स, प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो ये कैंडल्स का भी बहुत कुछ बताता है मार्केट में कैसे काम करते हैं। और जो भी मेरा प्रेडिक्शन होता है बिल्कुल एक कैंडल्स के ऊपर होता है, ना मैं कुछ इंडिकेटर लगाता हूँ ना कुछ करता हूँ। और ये जो प्रेडिक्शन है बिना इंडिकेटर का, ओनली प्राइस एक्शन कैसे होता है टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे करता हूँ चार्ट के ऊपर, वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रखेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक डोजी बना, सेकेंड डोजी, थर्ड डोजी, फोर्थ डोजी, फिफ्थ डोजी, सिक्स डोजी, मतलब 6 दिन से मार्केट देखो डोजी बना रहे हैं और थोड़ा 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 ऊपर जा रहे। तो मार्केट सभी को क्या कर रहा है कि ऐसा लग रहा था कि ये 11,400 क्रॉस करके 11,500 टच कर लेगा, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं हुआ। और सबको पता था कि ऐसे कैंडल जब बनता है, इस टाइप का कैंडल जब बनता है, तो इसका मतलब दो ही बात सामने आता है कि हो सकता है मार्केट को अच्छा रैली मिल जाए, ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, नहीं तो मार्केट भी अच्छा खासा नीचे लुढ़क सकता है। और वही हुआ, क्योंकि ना पिछले 6 दिन में पिछले 6 दिन का जो भी कैंडल्स बना है, देखो आज 14 अगस्त का जो बना है, ये बड़ा बड़ा सा बेरिश कैंडल बना है, वो सबको इनगल्फ कर लिया। देखिए पूरा यहाँ से देखो ये नीचे तक सबको उसने इनगल्फ कर लिया है। मैं अगर इसमें दिखा दूंगा आपको, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल उसी जोन में है। एक ही कैंडल 6 दिन को पूरा इनगल्फ कर लिया, ठीक है ना। तो ये है मार्केट। ऐसे ही आपको अगर आपने अलर्ट नहीं रहोगे, अगर सही तरीके से मार्केट में एंट्री नहीं करोगे, प्ले नहीं करोगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 14 अगस्त को बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग जोन मैंने दिया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। तो मैं बताता हूं कि जो भी बाइंग जोन, हम दोनों हमेशा बाइंग और सेलिंग दो ऑप्शन लेके चलेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो बाइंग साइड में जाएंगे, और नीचे आएगा तो सेलिंग साइड में जाएंगे। मुनाफा कमाएंगे तो कमाएंगे, बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो, मार्केट अप जाए या क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो ये बाइंग कब करना था हमको, इसका ऊपर ट्रिगर होता है तो हम बाय करना था, बट इसी जोन को सपोर्ट लिया, उसको इसी जोन को रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं दिखाऊंगा चार्ट में। अभी सेल कब करना था, ये जोन के नीचे 22,108 के नीचे सेल था, काफी बड़ा टारगेट था। देखिए दोस्तों, तो उसको हम चार्ट में समझाता हूँ बैंक निफ्टी का। ये रहा 14 अगस्त का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ देखिए, ये जो ब्लू जोन है, ये जो ब्लू जोन है मेरा बाइंग जोन का एंट्री देखिए 22,325। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग इसमें काम करोगे तो ऐसे स्पॉट करना पड़ेगा, तभी आसानी से काम कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों, फ्यूचर का प्राइस जो है
एक्सचेंज में अलग होता है, और ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्राइस ये स्पॉट प्राइस होता है। जिन लोग फ्यूचर में काम करते हैं, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी में, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट ओपन कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी मैं जोन्स देता हूँ, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, जैसे मैंने देखो यहाँ एंट्री जोन टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऐसे मेंशन करता हूँ, ताकि जैसे मार्केट में कैंडलस्टिक बनता है, मैं फिर एक्सचेंज का प्राइस नहीं देखता फ्यूचर में कितना चल रहा है। यहाँ जैसे कि मार्केट में हमारा ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हम उसको मार्केट ऑर्डर में सीधा बाय करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। यह है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसका प्राइस उसका प्राइस तो अलग है, हम तो जो प्राइस देते हो फिर वो मैच नहीं करता, तो मैच नहीं करेगा। वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए, ताकि पूरा तरीका आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो, ये जो ब्लू जोन को मार्केट ओपन हुआ, उसका आसपास ओपन हुआ, ठीक है ना। इसका आसपास मार्केट देखो, इसका आसपास ओपन हुआ है, और थोड़ा सा हल्का सा वहां टच किया है, बट ट्रिगर करके ऊपर नहीं गया है और सस्टेन नहीं किया है उसके ऊपर। तो वहां से फिर मार्केट आएगा नीचे, और यहाँ थोड़ा सा हमको ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, है ना। यहाँ तो आपको पता चल गया था कि यहाँ मार्केट यहाँ से अभी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्सल हुआ मार्केट में, जरूर थोड़ा रिवर्सल हुआ। बट उसके बाद ये जो बड़ा सा वॉल्यूम वाला कैंडल जैसे ब्रेक किया, तो आपको तो आंख बंद करके इसमें एंट्री करना चाहिए था, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए था। उसके बाद देखिए रैली, देखिए अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलोगे ना, तो फिर कभी कभी ठीक है, आपका कभी कभी मार्केट में आपका थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस दिन मार्केट प्रॉफिट देगा ना, पूरा भर भर के देगा। ये देखो, पूरा एक महीना का, एक हफ्ता का, एक 10 दिन का जो भी है आपका टारगेट है, वो आपको एक दिन में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मार्केट में अगर आप प्ले करोगे तो स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। ये देखो एंट्री जोन मेंशन किया था मैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये देख लीजिए। या कम से कम 100 पॉइंट्स का टारगेट 1 है, 100 पॉइंट्स का फिर टारगेट 2 है। टारगेट थर्ड देख लीजिए, 21,740 से लेकर 21,905, 200 पॉइंट्स, 170 पॉइंट्स एटलीस्ट। तो टोटल देखिए ये अप्रोक्स 400 पॉइंट्स का चार्ट है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निफ्टी का क्या था। निफ्टी का जो जोन था बाइंग जोन 11,325 के ऊपर बाइंग था, और 11,270 के नीचे सेलिंग था। और निफ्टी हमको दोनों दिया है, बाइंग का भी दिया है और सेलिंग का भी दिया है, इसलिए ये फायदा है। और मेरा प्रेडिक्शन के साथ आप वर्क करोगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, फिर आपको ऐसे मौका मिलेगा काम करने के लिए, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का मुनाफा कमाना। और ये बेस्ट एग्जांपल है निफ्टी का। मैं चार्ट में दिखाता हूँ कैसे, ये जो जोन से मैं वहां चार्ट में स्पॉट किया हूँ। ये देखिए निफ्टी का, यहाँ देखिए गैप अप ओपन था, और मेरा हर वीडियो में बताता हूँ, जब गैप अप ओपनिंग होता है, हम मार्केट में कुछ नहीं करेंगे शुरू से, हम देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर हमको मार्केट देखो ऊपर गया, कुछ नहीं करना हमको, फिर नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, बट नीचे आने के बाद जैसे ट्रिगर प्राइस का नीचे, ये हमारा बाइंग जोन है, ये वाला जो ब्लू लाइन्स, उसका नीचे जैसे आ गया, फिर एक दफा बड़ा सा एक बुलिश कैंडल बना और हमको ट्रिगर दिया यहाँ। तो हमारा सही पॉइंट में एंट्री क्या था ना, ये था। अगर मेरे वीडियो को पूरा स्किप करके कोई देखता होगा, पूरा नहीं देखता होगा, वो इन्होंने यहाँ एंट्री करेगा, और यहाँ एंट्री करेगा तो कभी कभी टारगेट दे देता है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस भी तो होता है। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। स्ट्रैटेजी ये होता है जो कि एक रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तभी हमारा पीएनएल बढ़ेगा, नहीं तो आज एक काल एक करेंगे तो हमको प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, आज कमाएंगे काल गवाएंगे, और उसका नेक्स्ट डे फिर डबल लॉस होगा। तो ऐसे होता है, वो नहीं होता स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक ही स्ट्रैटेजी होगा, वो कंटिन्यू एक महीना एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी में काम करो। तो ये देखिए यहाँ जैसे ट्रिगर किया, तो हमारा टारगेट 1 देखो, अच्छा खासा टारगेट 1 दिया। कोई नहीं, 25 से 45 20 पॉइंट्स होता है, बहुत होता है दोस्तों। 25 अगर सेफ एंट्री में आप करोगे, 25 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स 75 का लॉट होता है, सिंगल लॉट में आपका 20 पॉइंट्स मिल रहा है। उसके बाद देखो हमको टारगेट 2 भी देखो, टारगेट 2 देखो यहाँ करेक्ट उसको टच करके थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर भी गया था, 11,365, लेकिन यहाँ देखो इसी जोन को उसने फिर रेजिस्टेंस बनाया। जब इसको दुनिया को क्या लगा कि हम मार्केट अभी ये गया तो 11,400 क्रॉस कर जाएगा, आज पूरा ऊपर चला जाएगा, दुनिया ने यहाँ क्या करेगा, किसी ने उसका बाय करके रखा होगा, सी बाय किया होगा, किसी ने फ्यूचर बाय किया होगा, फिर मार्केट उसके बाद क्या है, चाल चेंज कर लिया है। बट मैं क्या बताता हूँ कि हमारा जो टारगेट से लेवल टू लेवल हम काम करेंगे तो ज्यादा हमको नुकसान होगा, तो ज्यादा भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो मार्केट इतना क्रॉस हुआ, लेकिन निफ्टी में हमको यहाँ 40 पॉइंट्स मिला बाइंग साइड का, ठीक है।
उसके बाद हम वेट किए, क्योंकि मार्केट में वेट करना पड़ेगा, पेशेंस नहीं तो फिर काम नहीं कर पाओगे। जोन तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो मार्केट यहाँ से कैसे कैसे गिरा। मैं पिछले वीडियो में ये बात जरूर बोला था कि 11,270 जो है काफी क्रिटिकल पॉइंट है निफ्टी के लिए। वो अगर डाउन होगा तो 100 पॉइंट्स का, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का आपको डाउनफॉल उसी दिन मिलेगा। तो उसने देखो 100 पॉइंट्स क्या है, 270 से लेके वो तो 11,111 तक आ गया, मतलब कम से कम 150 160 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है ना। तो देखो 270 का जो एंट्री जोन हमारा यहाँ देखो जिसे ब्रेक किया, टारगेट 1 मिला, टारगेट 2 मिला, टारगेट 3 मिला, उसके बाद भी बहुत बड़ा था। लेकिन हमने मार्केट को हमेशा पूरा हम रीड नहीं कर सकते। हम मार्केट जो है वो समुंदर होता है, तो हमको एक मग्गा या एक बकेट पानी चाहिए उसके लिए। आप अगर सोचो कि पूरा समुंदर का पानी लेके आओगे तो फिर डूब जाओगे उसमें, समुंदर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको हमेशा एक मग्गा नहीं तो एक बकेट पानी से संतुष्ट रहना है, तभी आप मार्केट में टिका रहोगे, नहीं तो मार्केट आपको गेट आउट कर देगा, बाहर जाओ। ठीक है। तो ये निफ्टी का काम हो गया। और एक नेक्स्ट जो था अपना लुपिन, बहुत लोगों ने लुपिन में काफी पैसा कमाया, काफी खुश है उन लोग। क्यों? लुपिन सब अगर आपका चार्ट दिखाऊंगा अभी, जिन लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, उनको पता है। देखो बाइंग जोन था 938 के ऊपर बाइंग था, 925 के नीचे सेलिंग था। चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखो लुपिन का चार्ट, यहाँ ओपन हुआ मार्केट, हमारा बाइंग जोन ये था, एंट्री जोन यहाँ ओपन हुआ, और उसके बाद देखिए उसी 5 मिनट में आराम से हमको उसने दे दिया ट्रिगर। जैसे ट्रिगर किया थोड़ा सा एक पुल बैक आया था छोटा सा, लेकिन उसके बाद देखिए आपको एक कैंडल्स देखिए, शार्प रैली कहां से कहां पहुंच गया। 938 का ये देखिए 938 मैंने जोन स्पॉट किया हूं, तो इसलिए आप लोगों को बताता हूं ट्रेडिंग व्यू में, आप लोग भी स्पॉट कर दीजिए, आसान हो जाएगा काम करने के लिए। 938 से लेके देखिए हाई मारा था 1021 का हाई। ठीक है ना। तो हमको यहाँ एंट्री कितना मिला, 938 से लेके 962। अगर आपने एसएल को ट्रेल करते हैं, इसलिए हमेशा बताता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करो ताकि बिग फिश कैच कर सकते हो। तो ये देखिए अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप काम किया होगा तो ये बड़ा रैली आपने कमाया होगा। ठीक है ना। ये लुपिन का देखिए प्रेडिक्शन कैसा था और कैसे वर्क किया। नेक्स्ट हमारा था एस्कॉट। एस्कॉट भी देखो हमारा निफ्टी के जैसा बाइंग साइड के भी तीनों दिया, सेलिंग साइड के तीनों दिया। ये जोन देख ली, ये जो प्राइस जोन है ये मेरा नेक्स्ट चार्ट में देखो, ये चार्ट में मेंशन है। और करेक्ट ये देखो बाइंग जोन है, एंट्री जोन करेक्ट उसी के ऊपर उसने ओपनिंग दिया है, 1130 पे ओपनिंग दिया है। और उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अगले 2 कैंडल में देखो, ये 5 मिनट का कैंडल है, ये देखो 5 मिनट्स का चार्ट है, ये दे दिया आपको टारगेट। ये मतलब 10 मिनट में आपको टारगेट 3 कितना है, 1130 से 1153, 23 पॉइंट्स का टारगेट। 23 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और उसके बाद भी देखो उसके ऊपर भी गया था, इसने काफी हाई लगाया था, है ना। इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करो और बड़ा मुनाफा बुक करो। उसके बाद मार्केट ऐसे रिवर्स चालू हुआ, देखिए आपका सामने, ये हमको बाइंग का भी तीनों टारगेट दिया, फिर मार्केट डाउन हुआ, यहाँ हमको दे दिया एंट्री सेलिंग साइड का। देखिए जैसे सेलिंग साइड का एंट्री दिया, फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है। ये देखो कितना बड़ा रैली, ऊपर भी पॉइंट दिया तीनों टारगेट, नीचे भी तीनों टारगेट, और क्या चाहिए आपको। तो ये इतना हाई एक्यूरेसी में हमारा प्रेडिक्शन जा रहा है। पिछले वीडियो को उठा के देख लीजिए आप, आपको मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि स्टॉप लॉस कब लगा था। और ये भी बात बताता हूँ, अगर टारगेट 1 का 50% अचीव हो जाता है या 50% के ऊपर अचीव हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको लॉस अगर बचाना है तो आपको एंट्री प्राइस में लाके रखना है, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। ठीक है ना। तो ये रहा एस्कॉट का चार्ट था, दोनों साइड में मुनाफा हमको दिया। और नेक्स्ट था बजाज फाइनेंस। और अपना मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो तो बजाज फाइनेंस हमेशा रहेगा, डेली बजाज फाइनेंस का देता हूँ। और बजाज फाइनेंस का अभी तक का रिकॉर्ड है, स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ। अभी जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, बजाज फाइनेंस में एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि मैं इसमें डेली देता हूँ। और दो स्टॉक है मैं चेंज करता हूँ, और बजाज फाइनेंस डेली देता हूँ, उसमें अभी तक स्टॉप नहीं लगा। ये जोन देख लीजिए, जो भी है ये जोन है, चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये कैंडल्स ओपनिंग था 14 अगस्त को, यहाँ से ओपन किया, ऊपर गया, ये अपना बाइंग जोन था, लेकिन ट्रिगर नहीं कर पाया। ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट स्पॉट भी किया हमने। ट्रेंड लाइन यहाँ देखिए, ये जो जोन है इसके ऊपर नहीं कर पाया उसने ट्रिगर, तो नीचे आ गया। नीचे आते ही देखो यहाँ हमको सेलिंग सेट कर दे दिया और टारगेट वन दे दिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हुआ, कोई बात नहीं। जैसे दोबारा भी उसने अगर आके ब्रेक भी किया तो
क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है और टारगेट वन का ये जो टारगेट वन का प्राइस जितना रहेगा उतना स्टॉप लॉस आपको लगाना है टारगेट वन के लिए 1:1। उसके बाद फिर टारगेट 2 टारगेट 3 है, ठीक है। तो ये देखिए उसके बाद कैसे कैसे गिरा है मार्केट। बजाज फाइनेंस दोबारा आपको एंट्री दिया, फिर टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, उसके नीचे देखो कितना नीचे आ गया था। तो ये देखो कितना मुनाफा। खाली पॉइंट्स आपने नोट कर लीजिए, निफ्टी में कितना पॉइंट्स दिया है, बैंक निफ्टी में कम से कम 400 पॉइंट दिया है, निफ्टी एटलीस्ट आपको दोनों साइड का पॉइंट दिया है ना, कम से कम 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी ने दिया है। और ल्यूपिन ने कितना दिया देख लीजिए, बजाज फाइनेंस कितना दिया, एस्कॉर्ट बैंक का भी दिया, सेलिंग का भी दिया। तो इतना हेवी मुनाफा लोगों ने कमाया उस दिन, ठीक है। तो ये रहा तीनों स्टॉक। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा बना, तो लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता था कि वो चार्ट में कैसे काम करता है। कि ना बहुत सारे लोग आते हैं, नया आते हैं, न्यू व्यूअर्स आते हैं, उनको थोड़ा पता नहीं रहता, थोड़ा सा उनको थोड़ा पता नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू उनको भी मिल जाएगा। तो कभी नया वीडियो देखता है तो उनको पता नहीं रहेगा, जो भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर उनको तो पता है, ठीक है ना। तो ये फिर अभी चलते हैं हम कल यानी 17 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एनी 3 स्टॉक्स का लेवल्स एंड टारगेट्स कल कैसे वर्क करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। 17 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी का जो लेवल्स एंड टारगेट्स आपके सामने है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। क्यों, मैं थोड़ा चार्ट में दिखाऊंगा, जो भी न्यू सब्सक्राइबर से या जो भी बिगिनर्स से, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो प्राइस है ये स्पॉट प्राइस देता हूँ, उसको कैसे लाइव मार्केट में प्ले करेंगे, उसको मैं चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को डाउट नहीं रहेगा और आप लोग नुकसान नहीं करोगे फिर काम करते टाइम। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा बाइंग जोन और सेलिंग जोन हमेशा की तरह, अगर आप प्लान ए अगर फेल कर जाएगा तो फिर हम प्लान बी के साथ काम करेंगे, और ट्रेड हमको बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो बाइंग साइड कब करेंगे ना, 21,940 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 आपका सामने है। अगर ये जोन जो है बाइंग साइड का इसके ऊपर ट्रिगर करता है और सस्टेन करता है तो फिर हम बाइंग साइड में ही जाएंगे, सेलिंग साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। सेल साइड में कब जाएंगे, जब ये जो प्राइस है स्पॉट प्राइस, ठीक है, 21,507 के नीचे अगर ट्रिगर होता है, सस्टेन करता है, तो फिर नीचे के जो लेवल्स दिया गया टारगेट 1 2 3 उसमें प्ले करेंगे। इसको फटाफट देख लेते हैं चार्ट पे। जो न्यू व्यूअर्स है उनको थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ये जो प्राइस है आप अगर लाइव करोगे, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर ये प्राइस तो वहाँ कुछ अलग आता है, तो मैं वीडियो में तो बताता हूँ, तो उसमें वीडियो में तो सुनते हैं नहीं, फिर क्या करूँगा मैं, ठीक है ना। तो वीडियो में जो बताता हूँ एटलीस्ट सुनो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप लोग इसमें एक अकाउंट खोलना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा नहीं लगेगा। उसमें खोलने से क्या आपको मदद मिलेगा ना, देखिए मैं यहाँ स्पॉट प्राइस किया हूँ, जितना भी जो टारगेट्स है, ये बाइंग जोन का टारगेट से देखिए, ये जो है बाइंग जोन का ट्रिगर जोन है। उसके बाद ये टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, ये कहाँ से मिलेगा लाइन्स, हमेशा बताता हूँ, इसमें जाना है, ये टूल्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, इसको क्लिक करो और यहाँ स्पॉट करो। क्यों, ये स्पॉट प्राइस है इसीलिए हमको स्पॉट करना पड़ता है, क्योंकि ना अगर फ्यूचर प्राइस में खेलोगे तो उस टाइम प्राइस डिफरेंस रहता है, कभी 70 पॉइंट्स का रहता है, कभी 100 पॉइंट्स का रहता है, कभी 50 पॉइंट्स का रहता है, तो आपको पता नहीं चलेगा फिर कौन कब क्या हो रहा है। हमको यहाँ से जोन मिलेगा, लेवल मिलेगा। अगर ये बाइंग जोन को ट्रिगर करके जो इसमें कैंडल्स चार्ट जो होगा आपका सुबह का 5 मिनट्स कर देना, ठीक है। जैसे कि उसके ऊपर ट्रिगर करता है तो आपको फिर एंट्री होना है, थोड़ा देखना है, 3-4 मिनट देखना है कि हाँ ये जो कैंडल जो भी आ रहा है तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ये हो गया अपना बाइंग जोन का। और सेल कब करेंगे ना, ये जो रेड लाइन है इसका नीचे प्राइस आता है तो आपको यहाँ दिखाई देगा चार्ट में। अगर आप ट्रेडिंग में काम करोगे तो इसलिए दिखाई देगा लाइव आपको कि ये जोन हमने ब्रेक किया, ताकि आप तैयार रहना कि आपको सेलिंग साइड में एंट्री करने के लिए। ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं निफ्टी का। ये निफ्टी का रहा, और निफ्टी तो आपको पता है लास्ट डे में इतना अच्छा धराशायी हो गया था, दोनों के दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी। बट अभी क्या करेंगे ना, बाइंग कब करेंगे, 11,245 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर प्राइस ट्रिगर करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम ये जो लेवल्स दिया गया उसके साथ हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग साइड कब करेंगे, 11,150 का नीचे हम सेल आउट करेंगे, और टारगेट 1 2 3 आपका सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं LNT। मेरा कल इसमें उम्मीद है कि इसमें बाइंग साइड में अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट लीडर LNT है। ये डार्क हॉर्स है, ठीक है। अभी इसी जोन में मिल रहा है, बहुत ही सस्ता में मिल रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो इसको आप ले सकते हो, 100% आपका मुनाफा देगा, अच्छा रिटर्न देगा ये, ठीक है। इसमें 2 दिन से
अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, 1000 क्रॉस किया था, 1020 तक पहुंच गया था, बट कल का मार्केट जैसे डाउन हुआ ये भी धराशायी हो गया। ठीक है, तो इसमें कल उम्मीद है हम बाइंग साइड में अच्छा हुआ मिल सकता है, और बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो, जोन तो दोनों आपको मैं प्रोवाइड किया हूँ, कोई भी साइड में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये 991 के ऊपर अगर प्राइस ट्रिगर करता है तो फिर तीनों टारगेट आपका सामने है, टारगेट 1 2 3। ठीक है, उसी हिसाब से आपने प्ले करना है। और जो स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ, स्टॉप लॉस जो है हमेशा टारगेट 1:1 रेशियो रहेगा, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और टारगेट 2 टारगेट 3 भी अचीव करो। सेल कब करेंगे? 973 का नीचे, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3। ये हो गया LNT। फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट। PI इंडस्ट्री सबसे मेरा बेस्ट फेवरेट स्टॉक, ये भी है मेरा लॉन्ग टर्म मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। हाँ, इसमें मैंने करीब 950 रुपीज़ में लेकर रखा हूँ, लेकिन 3-4 दिन पहले इसमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। 2156 हाई लगाया और उसके बाद धराशायी हो गया। देखो 1800 रेंज में आ गया था एक दिन में, और इतना अच्छा मूवमेंट था 2-3 दिन में, अविश्वसनीय था क्यों इतना अच्छा मूवमेंट था, और फिर डाउन भी उसी हिसाब से हो गया हो। तो PI इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में मार्केट लीडर है, और लॉन्ग टर्म का बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये। इसका क्या करता हूँ ना, और जब भी इसका प्राइस डाउन होता है मैं एवरी डिप में इसको बाय करता हूँ, बट एक भी शेयर इसका मैं नहीं बेचता। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देख लीजिएगा। तो इसका बाइंग कब करेंगे? 1962 के ऊपर प्राइस ट्रिगर होगा तो बाइंग करेंगे, और इसमें अच्छा मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें, तो इसलिए टारगेट भी बड़ा देखो 62 से 79। ठीक है, तो टारगेट 2 1994, टारगेट 3 2010। ये हमारा रहेगा बाइंग साइड का। सेलिंग साइड का, अगर मार्केट कलर ग्रीन रहता है या प्लस साइड में रहता है तो उम्मीद इसमें भी बाइंग साइड का, ये जो बाइंग साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 1933 ट्रिगर करता है तो फिर हम सेल साइड में चला जाएंगे, है ना, हमको कोई इशू ही नहीं है, बाइंग और सेलिंग कहीं भी हो, जो ट्रिगर करेगा पहले हम उसी में जाएंगे। तो उसके बाद इसका टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 सेलिंग साइड में भी मेंशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा कॉनकोर, और ये जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन काफ़ी पीट चुका है 2-3 दिन से। और जिन लोगों ने व्हाट्सअप का जो ग्रुप है मेरा, उसमें अगर जो लिंक दिया गया मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि मैं उसमें लाइव अपडेट्स देता हूँ, और ये जो पोजिशनल कॉल का भी देता हूँ, लॉन्ग टर्म का भी देता हूँ, और लाइव सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैं जोन देता हूँ। तो इसलिए आपको बहुत काम आएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके व्हाट्सअप लिंक को ज्वाइन कर दीजिए। और इसका कॉनकोर का बाइंग जोन कब है ना, 385 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 1 2 3 आपके सामने है, 390 395 और 400। सेल साइड में कब करेंगे ना, 372.50 के नीचे इसको सेल करेंगे, टारगेट 1 369.50, 364.50, टारगेट 3 360। ठीक है, अभी 3 स्टॉक तो हो गया, लेकिन अभी मत कहीं मत जाइए, नेक्स्ट स्टॉक भी है बजाज फाइनेंस से, आपको पता है सबसे बेस्ट स्टॉक है मेरा ये, और मैं हमेशा इंट्राडे इसमें करता हूँ, और अभी तक का रिकॉर्ड है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा है, और उम्मीद करूंगा कि ये ऐसे ही अच्छा वर्क करते जाए, और कभी अगर स्टॉप लगे भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 8 कल में अगर 1 कल स्टॉप लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये रहा बजाज फाइनेंस का, 3365 के ऊपर बाय करेंगे, 3385 टारगेट 1 का, 3385 है, टारगेट 2 3405, टारगेट 3 3430। सेल साइड कब करेंगे प्ले, 330 से इसका नीचे आता है तो हम सेल साइड में उसका एंट्री करेंगे, टारगेट 1 3290, टारगेट 2 3270, टारगेट 3 3250। तो इसी के साथ आज मैं 4 स्टॉक आपको दिया, निफ्टी दिया, बैंक निफ्टी दिया। इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, इतना अच्छा प्रेडिक्शंस जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि एडवांस एक दिन पहले आपके पास इतना चीज़ निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स 3-4 स्टॉक्स मिले, पूरे का पूरा प्रेडिक्शन जो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू।